नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी होती हैं और मेहनत करने वालों के लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी भी सपने को देख रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन छोटे पड़ जाएंगे। और आप केवल यदि सपने देख रहे हैं तो आप पूरी रात सोते रहिए, सपने देखते रहिए, पूरी रातें आपको कम पड़ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। बात करते खबर की, तो विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थियों की कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की शुरुआत की इस दिवस की शुरुआत की बात की जाए तो यह वर्ष 2001 से मनाया जाता है और भारत में बहुत सारे शरणार्थी आते, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी। रोहिंग्या के अलावा यहाँ पर बांग्लादेशी शरणार्थी भी हैं, बांग्लादेशी शरणार्थी, और इसके अलावा श्रीलंकाई शरणार्थी भी बहुत तादाद में है, श्रीलंकाई। और श्रीलंकाई के अलावा यहाँ पर तिब्बती शरणार्थी भी बहुत ज़्यादा तादाद में, तिब्बती शरणार्थी। और तिब्बती शरणार्थियों में आप देखेंगे कि वहाँ के दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। दलाई लामा ने, ये आपको याद रखना है, दलाई लामा ने शरण ली थी भारत में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? इन विच कंट्री हैज द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये जो है यूरोप का देश है जर्मनी। यूरोप का देश है जर्मनी। यहाँ पर एक शहर है बॉन, उसी बॉन शहर में ये जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन किया गया है। बात करते खबर की, तो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की शुरुआत 16 जून को जर्मनी के बॉन शहर में हुई है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत होता है और इसमें 5000 से अधिक प्रतिभागी, सरकारों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, आदिवासी नेता और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल हुए हैं। और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं पहले में ही चल रही थी कि इस आयोजन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो इतने सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं और यह जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित किया जाता है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है, अगर बात करें यहाँ की राजधानी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर। फ्रैंक वॉल्टर, फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की बात की जाए तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। याद रखेंगे, जर्मनी की मुद्रा है यूरो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल में ही WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 8 स्थान कम नीचे आ गया है और अब जो है इसका स्थान हो गया है 71वां। बात करते खबर की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान मिला है, जो कि 2024 की तुलना में 8 स्थान नीचे है। भारत में 63वें स्थान पर अब हो गया भारत। यह गिरावट तब देखने को मिलती है जब भारत ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की क्षमता को काफ़ी प्रगति पर लेकर आया है। अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा देश बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा देश बना है। उत्पादन में कौन सा देश बना है? 4th। और अब भारत ने पवन ऊर्जा उत्पादन में 51.5 गीगावाट अब पवन ऊर्जा उत्पादित करता है और इसके साथ चौथा देश बन गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। ये जो इंडेक्स है ये 118 देशों के लिए जारी किया गया इंडेक्स है, जिसमें कि भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है ना। अगर बात की जाए पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को। पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को। फिनलैंड को।
और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। डेनमार्क को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और बात की जाए 118वां स्थान, तो 118वां स्थान कांगो को प्राप्त हुआ। कांगो गणराज्य को सबसे आखिरी का स्थान मिला है। और भारत पिछले वर्ष 63वें नंबर पर था, लेकिन इस वर्ष 8 स्थान घिसककर 71वें नंबर पर आ पहुंचा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? तो ये जो संस्थान है यह है आईआईटी दिल्ली। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से भारत के 54 ऐसे संस्थान हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल है। और 54 ऐसे संस्थानों में से आईआईटी दिल्ली जो है उसने टॉप किया है। बात करते खबर की, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान बनकर उभरा है। कितने शामिल किए गए हैं संस्थान? 54, ये आपको याद रखना है। और ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है इसको बोलते हैं क्वाक्वेरेली साइमंड नाम की एक संस्था है। यह प्रकाशित करती है इस इंडेक्स को, और यह इंडेक्स जो है विश्व भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको रैंकिंग प्रदान करने का काम करता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, पहली बार अगर ये प्रकाशित की गई थी तो यह वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई थी। और ये कहाँ की फर्म है? ये फर्म है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की फर्म है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईजीएनसीए में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड पद्म भूषण रिसेंटली एट आईजीसीएनए? तो ये अवार्ड दिया गया है राम बहादुर राय साहब को, जो कि एक पत्रकार थे। बात करते खबर की, तो प्रतिष्ठित पत्रकार एवं सांस्कृतिक चिंतक श्री राम बहादुर राय को 18 जून 2025 को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। यह विशेष समारोह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आईजीएनसीए कार्यालय में आयोजित किया गया है। और राम बहादुर राय बहुत ही अच्छे पत्रकार रह चुके हैं और साथ ही साथ ये सांस्कृतिक चिंतक भी हैं। इनको अब प्रदान किया गया है पद्म भूषण सम्मान। पद्म भूषण की बात की जाए तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसको बोलते हैं, नागरिक सम्मान। और इस नागरिक सम्मान में आपको प्रदान क्या किया जाता है? तो आपको मिलेगा एक पदक मिलेगा जिसमें कमल का फूल होता है, उसमें पद्म भूषण लिखा हुआ होता है। पदक के साथ साथ एक मिलेगा प्रमाण पत्र, और इस प्रमाण पत्र में भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रहते हैं इस प्रमाण पत्र में। और इसके साथ साथ इस पदक की एक प्रतिकृति भी मिलेगी। और इस प्रतिकृति को जिसे भी यह पुरस्कार मिलता है, इस प्रतिकृति को किसी भी सम्मान समारोह में या कहीं पे भी वह जाता है तो वह धारण कर सकता है, पहन सकता है। यह इसको शक्ति भी यह वाली प्रदान की जाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एन एनुअल पास वर्थ हाउ मेनी रुपीज फॉर ट्रेवल ऑन इंडियन हाईवेज? तो ये जो है भारत सरकार द्वारा 3000 रुपये का वार्षिक पास लाया गया है। यानी कि अब वाहन अगर राजमार्गों पर चलना चाहते तो 3000 रुपये एक साल का जमा कर दें, या तो 200 यात्राएं वे एक साल में कर सकते हैं 3000 रुपये जमा करने के बाद। चलिए बात करते खबर की। तो सरकार द्वारा अनुमोदित फास्टैग वार्षिक पास, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3000 में फास्टैग वार्षिक पास की घोषणा की है, जिसमें निजी वाहनों के लिए 200 हाईवे यात्राओं की सुविधा दी जाएगी। यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। तो इस योजना के तहत या तो आप एक साल के अंदर 200 यात्राएं कर लीजिए, या एक साल की अवधि तक 3000 रुपये जमा कर दीजिए। तो 3000 जमा करने पर आपको एक साल में 200 यात्राएं फ्री मिलेंगी, या एक साल का समय फ्री मिलेगा।
ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यह है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द हिंदी लैंग्वेज साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड? तो ये दिया गया हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। बात करते खबर की, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भारत के युवा लेखकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार हर साल साहित्य अकादमी द्वारा 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इस वर्ष का हिंदी भाषा में यह पुरस्कार पार्वती तिर्की को प्रदान किया जाता है। और पार्वती तिर्की ने एक रचना लिखी है, फिर उगना एक कविता संग्रह है। इस फिर उगना कविता संग्रह को दिया गया है, कविता संग्रह इसी कविता संग्रह के लिए इन्हें हिंदी का युवा साहित्यिक पुरस्कार दिया गया। कविता संग्रह है हिंदी का, और हिंदी का मिला है पार्वती तिर्की को। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में मिला है अद्वैत कोट्टरी को। अद्वैत कोट्टरी को मिला है अंग्रेजी का सम्मान, और अद्वैत कोट्टरी ने लिखा है सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्धा। इस रचना के लिए मिला है हु बिकम द बुद्धा। इस रचना के लिए मिला इन्हें अंग्रेजी का यह युवा साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार। अगर बात की जाए संस्कृत की, तो संस्कृत को भी मिला है यह पुरस्कार। तो संस्कृत के लेखक हैं धीरज कुमार पांडे, और धीरज कुमार पांडे की रचना है पारिभाषिक शब्द स्वारसम। पारिभाषिक शब्द स्वारसम यह संस्कृत की रचना है, जिसके लिए पुरस्कार मिला है धीरज कुमार पांडे जी को। अगर बात करते हैं इस साहित्यिक सम्मान की, तो इसमें जो राशि मिलती है वह राशि है 50,000 रुपये की। तो 50,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है। साथ ही साथ एक तांबे की पत्ती भी प्रदान की जाती है। तांबे की पत्ती प्रदान की जाती है किसमें? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में। तो ये आपको याद रखना कि फिर उगना हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को दी गई, जो कि एक कविता संग्रह है। अंग्रेजी में यह पुरस्कार अद्वैत कोट्टरी को मिला। सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्धा नाम के रचना के लिए संस्कृत में दी गई धीरज कुमार पांडे को पारिभाषिक शब्द स्वारसम के लिए। इसमें 50,000 रुपये और तांबे की एक पत्ती प्रदान की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा देश रिंडरपेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए बने वैश्विक विशिष्ट समूह में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज ज्वाइन द ग्लोबल एलीट ग्रुप फॉर रिंडरपेस्ट वायरस कंट्रोल? तो ये बना भारत, अभी हाल ही में इसका सदस्य बन गया है। बात करते खबर की, तो भारत को रिंडरपेस्ट वायरस नियंत्रण के लिए बने वैश्विक विशिष्ट समूह में शामिल किया गया है। भारत में रिंडरपेस्ट वायरस से संबंधित अनुसंधान ICAR NIHSED भोपाल को कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता मिली है। और ये जो भारत है रिंडरपेस्ट के इस वैश्विक समूह में शामिल हुआ। ये रिंडरपेस्ट वायरस क्या है? रिंडरपेस्ट वायरस। तो ये रिंडरपेस्ट वायरस एक तरह का मवेशी प्लेग भी बोला जाता है। इस वायरस को मवेशी प्लेग भी बोला जाता है। इसमें जो मवेशी होता है उसे तीव्र बुखार आता है, तीव्र बुखार, और तीव्र बुखार के साथ साथ मवेशी को दस्त भी लगते हैं। तो ये जो मवेशी हैं, जैसे गाय के साथ साथ भैंस, हिरणों में भी फैलता है, जिराफों, ऐसे जितने भी मवेशी हैं उन सब में ये रिंडरपेस्ट वायरस जो है अपना असर दिखाता है। और इस वायरस के असर के कारण 8 से 12 दिनों में मवेशी की मृत्यु हो जाती है। और
बुखार आता है, तीव्र बुखार, दस्त लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और नाक बहने लगती है जानवरों की, और इससे 8 से 12 दिनों में उस मवेशी की मृत्यु हो जाती है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 10th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो ये आयोजित किया जाएगा इंग्लैंड में। अभी 5 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत जो है अगले साल होगी 12 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक चलेगा, ऐसा है इसका। बात करते हैं खबर की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का 10वां संस्करण 12 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा और इसमें इस बार कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। याद रखना, इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। अगर बात की जाए आईसीसी वुमेन विश्व कप की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। वो 2009 में पहला T20 विश्व कप हुआ था वुमेन्स का। और इस T20 विश्व कप के फाइनल की अगर बात की जाए, फाइनल की, तो फाइनल में पहुंची थी 2 टीमें। पहली टीम थी इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ साथ पहुंची थी न्यूजीलैंड। और इसमें इंग्लैंड जो था विजेता रहा था, न्यूजीलैंड हार गया था। और बात की जाए सबसे ज़्यादा बार, तो 6 बार जीता है इस विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6 बार इस विश्व कप को। 7 बार फाइनलिस्ट रही है, 7 बार फाइनल में पहुंची है, 7 बार फाइनल में पहुंची, जिसमें 6 बार इसने जीता है विश्व कप। भारत की बात की जाए तो भारत वर्ष 2020 में पहुंचा था फाइनल में, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया और भारत पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पहुंचे थे फाइनल में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर ली थी, भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। और अब जो है यह जो है अभी खेला जाएगा अगले साल। और अगर वर्ष 2023 वाले पिछले विश्व कप की बात की जाए तो वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी और न्यूजीलैंड जीता था। इसने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तो ये T20 विश्व कप जो है अगले साल जो है जुलाई में खेला जाएगा, जून जुलाई में। तो दोस्तों आपके लिए हम करंट अफेयर के श्रृंखला में इतने प्रश्न लेकर आए थे। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें आपके सुझाव हम तक भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।